राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या सच में स्वर्ग और नरक होता है? स्वर्ग और नरक कल्पना है या हकीकत? तो इसको जानने के लिए हम ये बड़ी ही रोचक कहानी है जिसको पढ़ेंगे। लोग कहते हैं कि धर्म में लिखा है कि मरने के बाद व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जाता है और पाप कर्मों के अनुसार नरक में दुख भोगता है। तो क्या यह सच है? दुनिया के सभी धर्म में स्वर्ग और नरक की बातें कही जाती हैं। स्वर्ग अर्थात वह स्थान जहाँ अच्छी आत्माएं रहती हैं और नरक में बुरी आत्माओं का वास होता है। कहा जाता है कि पापी व्यक्ति को नरक में अलग अलग प्रकार से यातनाएं देने के लिए भेज दिया जाता है और पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में सुख भोगने के लिए भेजा जाता है। नरक कितने होते हैं? धार्मिक मान्यता के अनुसार नरक वह स्थान होता है जहां पापियों की आत्मा दंड भोगने के लिए भेजी जाती है। दंड के बाद कर्मानुसार उनका दूसरी योनियों में जन्म होता है। कहते हैं कि स्वर्ग धरती के ऊपर है तो नरक धरती के नीचे यानी पटल भूमि में है। इसे ऊर्ध्व लोक कहा जाता है। इसका अर्थ ऊपर का लोक अर्थात स्वर्ग मध्य लोक में हमारा ब्रह्मांड है। कुछ लोग स्वर्ग या नरक की बातों को कल्पना मानते हैं तो कुछ लोग इन्हें सत्य मानते हैं। जो सत्य मानते हैं उनके अनुसार मति से ही गति तय होती है कि आप अधोलोक में गिरेंगे या स्वर्गलोक में जाएंगे। गति दो प्रकार की होती है, अगति और गति। गति के चार प्रकार होते हैं। गति के अंतर्गत चार लोक दिए गए हैं, ब्रह्मलोक, देवलोक और पितृलोक और नरक जीवन लोक। अपने कर्मों के अनुसार हम इन्हीं लोकों में जाते हैं। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो उस दौरान उसे तीन प्रकार के मार्ग मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाए यह केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। ये तीन मार्ग हैं, आर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। आर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। कौन जाता है नरक? ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नरक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान विचार आदि से तय नहीं होता कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। आपकी अच्छाई आपके नैतिक बल में छिपी हुई होती है। आपकी अच्छाई नियम का पालन करने में निहित है। अच्छे लोगों का ही स्वर्ग में स्तर बढ़ता है और वे देवताओं की नजर में श्रेष्ठ बन जाते हैं। लाखों लोगों के सामने अच्छे होने से भी अच्छा है स्वयं के सामने अच्छा बनना। मूलतः जैसी गति वैसी मति। तो हमारा नर्क और स्वर्ग ये हमारा किसके ऊपर आधारित है? हमारे कर्मों के ऊपर। तो इसीलिए सबको अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें नरक और स्वर्ग अगर भोगना है तो हमारे कर्मों की जो दिशा है वो हमें अच्छी ही रखनी चाहिए। जय श्री कृष्णा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।